पशुओं की देखभाल के बारे में अक्सर हम बातें करते हैं, लेकिन पशुपालक भाई इन नन्हे और मासूम बछड़े के बारे में थोड़ी लापरवाही बरतते हुए देखे जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जितना पशु की देखभाल जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी है इन नवजात बछड़ों की देखभाल। क्योंकि यही बछड़े हमारे लिए दुधारू पशु या हल और गाड़ी में चलने वाले श्रमिक पशु बनते हैं। अगर हम इन बछड़ों की देखभाल सही ढंग से करते हैं तो इनका नस्ल आगे चलकर पिछले नस्ल से बेहतर होगी। गाय की भावी नस्ल हिष्ट-पुष्ट होगी, जिससे कि दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यही नहीं, प्रजनन क्षमता पहले वाले नस्ल की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ पशु स्वस्थ रहेंगे और हमारा व्यवसाय भी पहले से बेहतर होता हुआ चला जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं और इसको एक आमदनी का सशक्त माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके कटरियों अर्थात जो इसके बच्चे हैं उनका देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर हम इसमें लापरवाही करते हैं अर्थात उनके कटरियों की देखभाल, रखरखाव और कुशल प्रबंधन में अगर जरा सी चूक होती है तो इसका बड़ा ही दूरगामी प्रभाव इसे पूरे पशुपालन व्यवसाय पर पड़ता है पशुपालक भाई। और इसका इतना अधिक दूरगामी प्रभाव पड़ता है कि जो अगली पीढ़ी अर्थात उससे कटरियों की जो बच्चे होने वाले हैं या फिर उसके शरीर की आंतरिक संरचनाएं हैं, यथा गर्भाशय या फिर उनका लीवर या किडनी, वो सब पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनकी उत्पादकता अगली कई पीढ़ियों तक उसकी उत्पादकता ह्रासित होती चली जाती है और व्यवसाय में घाटा होता है। तो इसके लिए पशुपालक भाई हमें कटरियों की और छोटे मेमने जो हमारे हैं, बच्चे जो हैं इनके हैं, उनकी देखभाल पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि समय रहते अगर हम सचेत हो गए तो निश्चित तौर पर अगली पीढ़ी, अगला जनरेशन से हम उत्पादकता उनके माँ के बनिस्पत अर्थात पिछली पीढ़ी के बनिस्पत और अधिक ले पाएंगे। अन्यथा सारा व्यवसाय हमारा दुष्प्रभावित होगा। बछड़ों की देखभाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। जब भी पशु किसी बछड़े को जन्म दे तो जन्म के 2 से ढाई घंटे बाद बछड़े को मां का पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए। क्योंकि इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि बछड़ा स्वस्थ रहेगा, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। दूध पिलाने के लिए मां के थन को गर्म पानी से धोने के बाद दूध की पहली धार जमीन पर गिराना और दूसरी धार बछड़े को पिलाने से नवजात बछड़े को स्वस्थ दूध मिलता है। जिससे कि आपके बछड़े आगे चलकर स्वस्थ रहेंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर गाय 10 लीटर दूध देती है, सिर्फ 15 से 20% दूध ही अपने बछड़े को सभी 6 मुंह में से पिलाएं। क्योंकि ज्यादा दूध पीने के बाद बछड़ों को दस्त होने की संभावना रहती है। फिर 2 से 3 घंटे बाद 15 से 20% दूध फिर से पिलाएं। ऐसा पहला दिन 3 से 4 बार करना चाहिए। कटरियों की
देखभाल में सबसे आवश्यक है कि जैसे ही बच्चा जन्म ले, चाहे वो गाय का बच्चा हो या फिर भैंस का बच्चा हो, नर हो अथवा मादा हो, जन्म होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर उन्हें माँ का प्रथम दूध, जिसे खीस, फेनुस अथवा कोलेस्ट्रम जो भी कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उसे अवश्य पिलावें। ये सुनिश्चित करें पशुपालक भाई कि पहला माँ का दूध चूँकि अमृत होता है, इसमें कई तरह की विटामिन ए, डी, अल्फा इम्यूनोग्लोबिन इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के शरीर के आंतरिक संरचना को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करते हैं। अतः जितना जल्दी माँ का प्रथम दूध बच्चे के मुंह में जाएगा उतना ही अधिक उनके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होगी। तो सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि पैदा होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर प्रथम बार उन्हें दुग्धपान बच्चों को, मेमनों को अवश्य करवावें। इसके लिए क्योंकि 1.5-2 घंटे में माँ थोड़ी स्वस्थ हो जाती है, चाहे वो गाय हो अथवा भैंस हो, और बच्चा भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। वैसी स्थिति में बच्चे को ले जाएं और थोड़ा सुसुम हल्के गर्म पानी से अथवा सुसुम पानी से थन को अच्छी तरह धो डालें। धोने के बाद ये पहली धार ज़मीन पर गिरनी चाहिए और दूसरी धार बच्चे के मुंह में जानी चाहिए। अगर अमूमन 10 लीटर औसतन फेनुस देने वाली गाय है तो उसका लगभग 15 से 20% दूध बच्चे को पिलाना, खिरसा अथवा फेनुस जो बोलते हैं, बच्चे को पहली बार पिलावें। अधिक दूध नहीं पिलावें, चारों छीमी में से बराबर मात्रा में दूध पिलाकर तुरंत उसे हटा लें, ताकि अगर पहली बार अधिक दूध पी लेगा तो फिर उसे दस्त अथवा खूनी दस्त की शिकायत उनके शरीर में पाने लगेगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे के अंदर में, चूँकि आंत की ऐसी बनावट उनकी होती है नई नई स्टमक में कि वो पच जाएंगे, 2 से 3 घंटे के बाद फिर 15 से 20% दूध उसे पिलावें। अर्थात पहला दिन 3 बार से 4 बार तक आप उसे नियमित अंतराल पर दूध पिलाना सुनिश्चित करें। जड़ जब गिर जाए तब उसे संपूर्ण दूध आप शरीर से निकालें, लेकिन खीरसा, खीस अथवा फेनुस निश्चित तौर पर दें ताकि उनका शरीर विकसित हो। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बातों की तरफ आपको हम ध्यान दिलाते हैं। बछड़े को कीटनाशक दवा देना न भूलें, क्योंकि पशु के नाभि द्वारा कीट बछड़ों में जा सकते हैं। खास तौर पर भैंस के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कीटनाशक दवा का प्रयोग पहली बार जब बछड़े 4 से 5 हफ्ते की हो जाएं, तभी दें। नहीं तो बछड़ों के आंख में से कांची निकलेंगे, पेट फूल सकता है और उनकी मौत भी हो सकती है। दूसरा प्रमुख बात पशुपालक भाई उनके शारीरिक संरचना के विकास के लिए आवश्यक है उनमें कृमिनाशक दवाओं का देना, क्योंकि गाय के अथवा भैंस के पेट से नाभि के द्वारा कृमियों के अंडे, मेमनों के जो बच्चे हमारे नवजात हैं उनके शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं, और विशेषकर भैंस के जो बच्चे हमारे कट रहे हैं वो इससे बहुत अधिक रूप से आक्रांत होते हैं। वो अचानक वो मर जाएंगे, पेट में ऐंठन होगी, पेट फूलेगी, गिरेगा, मर जाएगा, अथवा आँख से कांची निकलेगा, कीचड़ अथवा फिर आंसू बहते रहेंगे उनसे। तो इसके लिए आप सुनिश्चित करें कि कृमिनाशक दवा की पहली खुराक 4 से 5 हफ्ते के जब बच्चे हो जाए, अर्थात 28 से 35 दिनों के बीच में उसे पहली कृमिनाशक दवा की खुराक देना अवश्य सुनिश्चित करें। पहली कृमिनाशक दवा की खुराक शारीरिक वजन के अनुपात में दी जाती है। अमूमन अगर बच्चे का वजन 25 से 30 किलो है तो 500 मिलीग्राम की गोली आप उसे शारीरिक वजन के अनुपात में दे सकते हैं। ये गोली आपकी जो कृमिनाशक दवा है निकट के सरकारी पशु चिकित्सालय में मुफ्त उपलब्ध हैं, निःशुल्क सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। आप जाएं और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर न मिले तो आप बाज़ार से भी एल्बेंडाजोल समूह की दवा प्रति 25 से 30 किलो, अगर शारीरिक वजन 25 किलो के आसपास है तो 500 मिलीग्राम की गोली खाली पेट का अर्थ हुआ कि उसे दूध पिलाने या खाना खिलाने के ये 2 घंटे पहले अथवा खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद उसे आप खिलाना अवश्य सुनिश्चित करें। दूसरी कृमिनाशक दवा की गोली 4 माह पर, अर्थात हर 4 माह के अंतराल पर उस बच्चे को वर्ष में 3 बार कृमिनाशक दवा की
गोली अथवा उसका सिरप भी आता है, शारीरिक वजन के अनुपात में निकट के पशु चिकित्सक की सलाह पर देना अवश्य सुनिश्चित करें। पेट में कीड़े रहने से मादा पशु के गर्भाशय का विकास सही नहीं हो पाता है, और शुरू में ही अगर गर्भाशय का विकास सही नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर इसका दूरगामी प्रभाव उसके अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा, उनके गर्भधारण क्षमता पर पड़ेगा, उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा। अतः गर्भाशय के समुचित विकास के लिए और शरीर के अन्य अंगों के समुचित विकास के लिए वर्ष में 3 बार प्रत्येक 4 माह पर कम से कम 1 बार कृमिनाशक दवा की खुराक देना नितांत आवश्यक है। अगर हम बात करें जाड़े के मौसम की, तो बछड़ों को आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस मौसम में बछड़े को रखने के स्थान पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि सर्द हवाओं से बछड़ों को बचाई जा सके। जैसे कपड़े से बछड़ों को ढककर रखें, गौशाला के बाहर टाट लगाना न भूलें। इसी तरह हर एक मौसम के मुताबिक बछड़ों को देखभाल जरूरी है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, जाड़ा से गर्मी आवे अथवा गर्मी से फिर बरसात का मौसम आता है, या बरसात के बाद अचानक, या फिर दिन में अत्यधिक धूप और रात के तापक्रम में अचानक परिवर्तन, ऐसी स्थिति में आप ये सुनिश्चित करें कि आपके जो बछड़े हैं या फिर पाड़े हैं, कटरे हैं, वो तापक्रम के परिवर्तन से अधिक प्रभावित न हो। इसके लिए आप जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ जूट के बोरे या टाट का इंतजाम करें, ताकि सर्द हवा सीधे गौशाला या पशुशाला में बथान में प्रवेश न करने पावे। गर्मी का दिन है तो लू का प्रकोप से उन्हें बचाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नाजुक होते हैं और एक बार अगर बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव काफ़ी दिनों तक उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि उनके अंदर के सारे अंग नाजुक हुआ करते हैं, तो उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो निश्चित तौर पर आप जब भी जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में, इन तीनों मौसम में, ताकि सर्द हवा या लू अथवा वर्षा का पानी सीधे आपके गौशाला में प्रवेश न करने पाए। जाड़े के दिनों में अगर बाहर निकालते हैं अपने बछड़ों को तो उनमें ओढ़नी का समुचित व्यवस्था करें। तेज धूप में कदापि ही बच्चे को बाहर न निकालें, क्योंकि अगर तेज धूप में बच्चे को बाहर निकालेंगे तो फिर वो कई तरह के बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, आक्रांत होंगे। और भी कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे बछड़े को स्वच्छ वातावरण में रखें, साफ पानी पिलाएं और प्रमुख रोगों जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू जैसे कई संक्रामक रोगों से बचने के लिए बछड़ों को टीका लगाना न भूलें, क्योंकि ये सारे रोग जानलेवा साबित हो सकते हैं। सभी रोगों से बचने के लिए टीके पशु चिकित्सालय में मुफ्त उपलब्ध हैं, या फिर चिकित्सक के सलाह पर बाजार से भी ले सकते हैं। चौथी प्रमुख बात ध्यान देने योग्य है कि उन्हें स्वच्छ जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपके गौशाला, पशुशाला अथवा बथान में स्वच्छ जल की व्यवस्था, ताजे पानी कम से कम सुबह और शाम 2 बार उन्हें अवश्य ही मिलनी चाहिए। ताज़ा पानी मिलने से उनके शरीर का विकास काफ़ी अच्छा होता है और स्वस्थ रहते हैं पशु हमारे। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो पशु टीकाकरण। बच्चे में टीकाकरण की व्यवस्था, खोरा, मुहपका, डकहा, गलघोंटू इत्यादि रोग जो संक्रामक रोग हैं उसके खिलाफ टीकाकरण कराना अवश्य सुनिश्चित करें। और ये इन टीकाकरणों की व्यवस्था आपके निकट के सरकारी पशु चिकित्सालय में मुफ्त उपलब्ध है। आप जाएं और वहाँ के सरकारी पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने कटरे कटरियों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ संक्रामक रोग जो हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने अभी बताया बहुत ही जानलेवा हैं, भयानक हैं, उनसे बचने का एक ही तरीका है इलाज से बचाव बेहतर के तर्ज पर समय पर टीकाकरण। वर्ष में 2 बार सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाई जाती है। अगर किसी कारण से आप इससे वंचित रह गए हों तो आप चिकित्सक की सलाह पर बाजार में भी दवाएं उपलब्ध हैं, आप ला करके और आप अपने पशु को दिलवा सकते हैं। इससे आपके पशु कई जानलेवा रोगों से सुरक्षित रहेंगे और अच्छे रहेंगे। जब बछड़ा 1.5 से 2 महीने के हो जाएं और वो चारा खाने लगे तो उसे चारा खिलाने में तनिक भी कंजूसी ना करें। साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर, चोकर भी खिला सकते हैं। इसे कैसे खिलाया जाए अपने विशेषज्ञ से हम जानते हैं।
एक और प्रमुख बात है, 1.5 से 2 महीने के बाद बच्चे जो हैं वो खाना शुरू कर देते हैं माँ के तरह। तो जब बच्चे कटरे कटरियाँ भोजन उठाने लगें, हरा चारा खाने लगें, वैसी स्थिति में उन्हें प्रचुर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए, सुनिश्चित करें। हरा मुलायम चारा से उन्हें उनका खान पान शुरू करवाएं और उसके साथ चोकर की मात्रा दें, ताकि उनका पेट, चूँकि नया नया अभी भोजन उनके अंदर जा रहा है, तो ठीक से एडजस्ट कर जाए। तो चोकर दाना भी सुपाच्य होना चाहिए, काफ़ी गरिष्ठ नहीं होना चाहिए हरा चारा। साथ साथ उन्हें ये मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण की मात्रा अवश्य दे। बाजार से 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन खनिज मिश्रण, विशेषकर मादा अगर बच्चे हैं, बाछियाँ हैं या पाड़ियाँ हैं, तो उन्हें खनिज मिश्रण की मात्रा प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम अवश्य मिलना चाहिए, ताकि उनके गर्भाशय का समुचित विकास हो पाए। क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और फास्फोरस की कमी के चलते उनका गर्भाशय का समुचित विकास नहीं हो पाता है और पशु ससमय गर्भित नहीं हो पाते हैं, जिससे कि व्यवसाय पर इसका बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। तो पशुपालक भाई, इन 3-4 बातों पर अगर हम ख्याल करेंगे तो बछड़े को न सिर्फ हम अपने स्वस्थ रख सकते हैं मादा पशुओं को, या बल्कि उनके उत्पादकता को भी हम बढ़ा सकते हैं, उनकी उत्पादकता को हम बरकरार रख सकते हैं और इस व्यवसाय में अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इन नन्हे और मासूम बछड़ों की अहमियत को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यही आपके पशुपालन की अगली पीढ़ी ही है। आप एक पशु से जितना मुनाफा उसके एक बयान में लेते हैं, उससे कहीं अधिक फायदा एक स्वस्थ बछड़े को 1 से 2 साल बाद बेचकर ले सकते हैं। तो इन बछड़ों की करें नियमित देखभाल, तभी होगी आपके पशुपालन व्यवसाय में बढ़वार।